भारत में जादू, तंत्र मंत्र और सम्मोहन की घटनाएं अनंत काल से ही सुनने में आती रही हैं, जैसे मानो ये तंत्र मंत्र और काला जादू पूरे विश्व को भारत की ही देन हो। पौराणिक काल से लेकर आज तक भारतवर्ष की धरती पर जितने मायावियों और जादूगरों ने जन्म लिया है, उतने तो पूरे विश्व में जन्मे ही नहीं होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जो कि महाभारत के काल से ही सम्मोहन और मायावी शक्तियों का गढ़ रहा है, जिसका नाम सुनकर ही हमलावर मुगलों और राजाओं को पसीना आ जाता था, जहां आज भी लगभग हर घर में जादू सीखा और सिखाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी गांव की रोचक कहानी। भारत के असम में एक मुख्य शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर जिला मोरीगांव में है काले जादू का गांव मायोंग। कुछ लोग कहते हैं कि मायोंग संस्कृत के शब्द माया से बना है, जिसका अर्थ होता है भ्रम। काले जादू की जन्मभूमि माने जाने वाले मायोंग का इतिहास भी चौंकाने और भ्रमित करने वाला है। कहते हैं महाभारत के काल में भीम के पुत्र घटोत्कच ने युद्ध से पहले मायोंग में ही तपस्या की थी और कई मायावी शक्तियां हासिल की थी। मायोंग के किस्से भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। माना जाता है कि यहां के लोग गायब होने और गायब करने का जादू जानते थे। खुद को जानवरों में बदलना और जंगली जानवरों को पालतू बना लेना, ऐसी कई जादुई शक्तियां भी मायोंग के लोगों के पास मानी जाती रही हैं। मायोंग के जंगलों की सबसे रहस्यमयी घटना सन 1337 में घटी, जब 13वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने असम के अहोम रियासत पे हमला किया। मगर मोहम्मद शाह की करीब 1 लाख घुड़सवारों की फौज मायोंग के जंगलों में दाखिल होते ही बिना किसी सुराग के गायब हो गई। जी हां, जैसे मानो कभी थी ही नहीं। बताया जाता है कि उन दिनों मायोंग और असम के अन्य भागों में हजारों जादूगर और तांत्रिक रहा करते थे, जो मायावी शक्तियों से लैस थे। इस अद्भुत घटना का जिक्र मिर्जा मोहम्मद काजिम द्वारा लिखी गई किताब आलमगीर नामा में बाकायदा दर्ज है। औरंगजेब के बारे में लिखी गई इस किताब आलमगीर नामा में एक और घटना का वर्णन भी है, जब 1671 में औरंगजेब ने अपने सिपह सालार राजा राम सिंह को अहोम रियासत पे हमले के लिए भेजा। राजा राम सिंह अपनी बहादुरी और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन अहोम राज्य पे हमले की बात से ही वो घबरा गए। कहते हैं कि उन्हें अहोम की सेना का डर नहीं था, बल्कि मायोंग के जादूगरों और उनके काले जादू का खौफ था। और हुआ भी कुछ वैसा ही। बड़ी और बेहतर सेना होने के बावजूद भी राजा राम सिंह की सेना सराय घाट के युद्ध में बुरी तरह परास्त हुई और राजा राम सिंह को जान बचाकर भागना पड़ा। आलमगीर नामा में यह भी लिखा है कि राजा राम सिंह किस्मत वाले थे कि उनकी सेना का वो हश्र नहीं हुआ जो कई 100 साल पहले मोहम्मद शाह की सेना का हुआ था। आज लोग शायद ये नहीं जानते कि मायोंग में काला जादू और मायावी जादूगर सबसे पहले कैसे और कहां से आए थे, लेकिन ये अद्भुत विद्या यहां के लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती रही है। आज भी मायोंग में ऐसे बेज यानी ओझा हैं जो भूतों को बुलाने, बीमारियों का इलाज करने या किसी को काले जादू से मारने में माहिर हैं। इस वक्त मायोंग के राजा श्री तरणी कंठ सिंह बताते हैं कि मायोंग शब्द में मां का अर्थ शक्ति है और ओंग का अर्थ शरीर का हिस्सा। मायोंग के एक पहाड़ के ऊपर एक योनि कुंड है जो कि अर्धगोलाकार है। इस कुंड को देवी मां का प्रतीक माना जाता है। यहीं पर पत्थर में खुदा हुआ एक अष्टभुजी चक्र भी है। योनि कुंड और अष्टभुजी चक्र का तंत्र और मंत्र से गहरा संबंध बताया जाता है। यह कुंड आश्चर्यजनक रूप से हमेशा ही पानी से भरा रहता है। इस कुंड के नीचे एक सुरंग भी है जहां पहुंचना लगभग असंभव है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पौराणिक काल से इस जगह तांत्रिक पूजा और तप किया करते थे और तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों को हासिल किया करते थे। यह भी बताया जाता है
कि कामाख्या के बाद मायोंग ही तंत्र मंत्र विद्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह रही है। यहां के लोगों के पास आज भी ऐसे मंत्रों के शिलालेख हैं जिनकी मदद से वो किसी भी इंसान को वश में कर सकते हैं या किसी भी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। हाल ही में हुई खुदाइयों में यहां कई ऐसे धारदार हथियार और अवशेष भी मिले हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि मायोंग में कई 100 साल पहले नरबली का प्रचलन भी था और नरबली का सीधा संबंध काले जादू से माना जाता रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ कुछ ऐसी खोज कर पाएं जो मायोंग के काले जादू के कुछ और छुपे हुए पहलू उजागर कर सके। यह भी हो सकता है कि मायोंग के रहस्य हमेशा के लिए राज ही रह जाए, क्योंकि कोई माने या ना माने मायोंग के किस्से और यहां की आम जिंदगी में भी कुछ तो ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जानना शायद सबके लिए मुमकिन भी नहीं है।